याचना नहीं अब रण होगा। बच्चों, ये वीडियो उन लोगों तक पहुंचानी है जो इसके लिए जिम्मेदार है, इतने बिगेस्ट स्कैम के लिए जो जिम्मेदार है, जो आपकी जिंदगी बर्बाद कर रहे हैं। साल साल भर बच्चे तैयारी करते हैं, साल साल 2-2 साल तैयारी करते हैं। मिडिल क्लास के बच्चे, पुअर बैकग्राउंड के बच्चे, जिनके माँ बाप वो फीस अफोर्ड नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी किसी ना किसी तरीके से किसी से उधार लेके, जमीन बेच के अपनी बच्चों को तैयारी करवाने के लिए भेजते हैं। वो ये सोचते हैं कि हमारा बच्चा तैयारी करेगा, एक दिन डॉक्टर बनेगा, हमारा नाम रोशन करेगा, जो हमारी गरीबी है वो खत्म होगी। लेकिन यहां पे क्या हो रहा है? पेपर लीक एक के बाद एक के बाद एक। अब ये नीट की बारी है। नीट के अंदर पेपर लीक हुआ और एनटीए पूरा एकदम सन्नाटा छाया हुआ, कुछ भी नहीं बोल रहा है। बोल रहा है तो बस केवल आके ऐसा क्लेरिफिकेशन दे रहा है जो जस्टिफाइड नहीं है बिल्कुल। इसके पहले हमने एक वीडियो बनाई थी जिसके अंदर हमने एनटीए से रिक्वेस्ट किया था कि आप प्लीज हमें वो तरीका बता दीजिए कि कैसे आप रिजल्ट को नॉर्मलाइज करेंगे, लेकिन एक भी क्लेरिफिकेशन नहीं आया। आपको क्या लगता है, अगर आप क्लेरिफिकेशन नहीं देंगे तो क्या हम बच्चे सोते रहेंगे? ये जितने भी बच्चे हैं सोते रहेंगे, टीचर सारे सोते रहेंगे, सब आप जो करेंगे हम सहन कर लेंगे, बर्दाश्त कर लेंगे? कल शाम से जब से आपने रिजल्ट रिलीज किया है तब से बच्चों का लगातार फोन आ रहा है। किसी के 630 नंबर है, किसी के 635 नंबर है, 650 नंबर है, 615 नंबर, 620 नंबर है। इवन जिसके 670 नंबर है वो बच्चा भी रोते हुए फोन कर रहा है कि सर लग रहा है सिलेक्शन नहीं होगा। क्या इतनी ज्यादा कट ऑफ जानी चाहिए? इसके लिए जिम्मेदार कौन है? अभी भी आपको क्या लगता है पेपर लीक नहीं हुआ है? क्या अभी भी आप इसके लिए जो है एकदम कुछ नहीं बोलने वाले हैं, कोई एक्शन नहीं लेने वाले हैं? प्लीज हम टीचर कम्युनिटी से रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारी जिम्मेदारी बनती है, ये बच्चे बहुत ट्रस्ट करते हैं हमारे अपने टीचर के ऊपर, हम सब मिलकर एक साथ आवाज उठाएं। हम तो बहुत छोटे आदमी हैं जो सोशल मीडिया के ऊपर बहुत बड़े टीचर हैं, जिनके मिलियंस व्यूज जाते हैं, वो लोग प्लीज सामने आकर इस चीज को बोलें और बच्चों की आवाज को बुलंद करें। ये बहुत बड़ा करप्शन है, ये सबसे बिगेस्ट स्कैम है अभी तक का नीट की हिस्ट्री में। इससे बड़ा स्कैम अभी तक नहीं हुआ है। पेपर लीक हुआ, पता चला, उसके बावजूद एनटीए ने कोई कदम नहीं उठाया। जस्टिफिकेशन क्या दे रहे हैं? कोई जस्टिफिकेशन नहीं। किसी बच्चे का 718 नंबर दे रहे हैं, किसी को 719 नंबर दे रहे हैं, कह रहे हैं भैया वहां तुमने टाइम कम दिया था इसलिए बढ़ा दिया। टाइम का नंबर से क्या लेना देना? आप इस चीज को जस्टिफाई करिए। पहली चीज इन्होंने जो आप रैंकिंग देखेंगे बच्चों, आप जाइए और नीट एनटीए का जो जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसके ऊपर आप देखेंगे बहुत सारे ऐसे रोल नंबर हैं जो किसी एक सेंटर या किसी बगल वाले सेंटर से रिलेटेड है, कि एक सिमिलर रैंक 1 जिसकी मैं बात कर रहा हूं, एक एक सेंटर से आई जा रही है। ये चीज कहां कहां से देखी गई? कर्नाटका से देखी गई, राजस्थान से देखी गई, हरियाणा से देखी गई। एक एक सिंगल सेंटर से कैसे रैंक निकल सकती है? क्या सारे दुनिया के जितने पढ़ने वाले बच्चे एक सेंटर पे जाके चले गए थे? क्या ऐसा हुआ था? हमारे समझ में तो नहीं आ रहा है। अच्छा, पेपर का लेवल भी इतना ज्यादा कम नहीं किया गया था कि मतलब अचानक से कट ऑफ इतनी चली जाए। क्या 22 का पेपर आसान नहीं था? क्या 23 का पेपर आसान नहीं था? 19-20 का फर्क है सर। हम टीचर हैं, हमें पता है, हम पेपर को एनालाइज करते हैं। इतना ज्यादा हाई कट ऑफ जाने का केवल और केवल एक चीज समझ में आता है, पेपर बहुत बड़े पैमाने पे लीक किया गया है और इसके लिए दोबारा से नीट एग्जाम करवाने की मांग कर रहे हैं हम, और ये आपको करवाना पड़ेगा। अगर नहीं करवा रहे हैं तो आप कम से कम रिजल्ट को रीचेक करिए, दोबारा से रिलीज करिए। ये जो स्कैम हुआ, जो इतनी बड़ी धांधली हुई, इस धांधली को खत्म करिए। आपकी जिम्मेदारी बनती है, आपको ये करना ही पड़ेगा। अब सबसे पहले आप ग्रेस मार्क की बात किए, कहे कि हम ग्रेस मार्क दे रहे हैं, किस बेसिस पे भैया दे रहे हो आप? नंबर के बेसिस पे, टाइम के बेसिस पे? टाइम कम मिला इसलिए? टाइम का नंबर से क्या लेना देना? कैसे आप जस्टिफाई करेंगे? मान लीजिए किसी बच्चे को पेपर नहीं आ रहा है, उसको आप 1 घंटा एक्स्ट्रा दे दीजिए, और कैसे आप किस बच्चे को कम ज्यादा कैसे देंगे नंबर? एक ही सेंटर से रैंक 1 का आना, बहुत सारी रैंक 1 का आना, और इतने सारे बच्चों का रैंक 1 आ जाना। ये बताइए, अगर हर एक बच्चा 720 में 720 स्कोर करने वाला हर एक बच्चा एम्स दिल्ली में नहीं जा पा रहा है तो उसकी क्या गलती है? आप बताइए, कैसे आप इसको जस्टिफाई करेंगे? उस बच्चे को कैसे समझाएंगे? सेम बच्चे का जिसका 720 आया है, सेम रैंक है, आप कैसे किसी को कॉलेज अलॉट करेंगे? हमारे समझ में ये नहीं आ रहा है। आपको आ रहा हो तो आप बताइए, समझाइए हमको, कैसे क्या करने वाले? रिजल्ट की डेट वगैरह को लेके था, रिजल्ट की डेट इनके द्वारा दी गई थी 14 जून को, और रिजल्ट की डेट 14 जून से घटा के तुरंत अचानक से रिजल्ट रिलीज करने का क्या मतलब है आपका? वो भी 4 जून के दिन, जिस दिन आपको पता था इलेक्शन रिजल्ट आने वाला है, जिस दिन काउंटिंग हो रही, पूरी की पूरी मीडिया जो है काउंटिंग में बिजी हुई है। 1-2 दिन केवल और केवल चुनाव की बातें होने वाली हैं। आपको क्या लगता है हम बेवकूफ हैं? हमारे समझ में नहीं आता? बच्चे हमारे बेवकूफ हैं, उनको समझ में नहीं आता? क्या गार्जियन सारे अनपढ़ हैं, उनको समझ में नहीं आता? आपको क्या लगता है? ये जो आपकी बदतमीजी है, जो आपकी मक्कारी है, हम सब समझ रहे हैं। आपकी जिम्मेदारी बनती है, और अगर किसी बच्चे को आपके इस बदतमीजी की वजह से, बेहूदगी की वजह से अगर किसी बच्चे ने कोई गलत कदम उठाया, सीधा सीधा जिम्मेदारी आपकी है, सीधा सीधा जिम्मेदारी आपकी है। ये कहना नहीं चाहिए, बहुत मैं गलत बोल रहा हूं, मुझे पता है, बच्चे कोई ऐसा काम नहीं करेंगे, बिल्कुल नहीं करना है। लेकिन ये अगर कहीं गलती से भी किसी बच्चे के दिमाग पे
सोचिए मैं टीचर हूं, कल बच्चे मेरे पास फोन कर रहे हैं और रो रहे हैं सब बच्चे, मैं रात भर नहीं सोया हूं, 1 मिनट के लिए मुझे नींद नहीं लगी है, और कल से लेके आज तक जब से रिजल्ट आया मुझे नींद नहीं लगी। मैंने जब मेरा मेंटल स्टेट इतना हिला हुआ है, मेरा दिमाग एकदम हिला हुआ है, मेरे समझ में नहीं आ रहा है कि हम कैसे बच्चों को जस्टिफिकेशन दें। जिन बच्चों का रिजल्ट आया उनको उनको हम कैसे जस्टिफाई करेंगे, वो क्या सोच रहे होंगे। क्लास में बैठे बच्चे बच्चे रो रहे हैं, क्लास लेने जा रहे हैं वहां बच्चे रोना शुरू कर दे रहे हैं, कैसे उनको समझाया जाए। सर 5-10 नंबर का इंक्रीमेंट समझ में आता है, 45-50 नंबर का नहीं। इतना बड़ा बिग डिफरेंस क्रिएट कर दिया है आपने, क्या सोच के किया है। आप चाहते हैं कि जो मिडिल क्लास के बच्चे हैं, जो पुअर बैकग्राउंड के बच्चे हैं, वो डॉक्टर ना बन पाए। आपका यही 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 उद्देश्य है क्या। गवर्नमेंट भी एकदम सुन्न हो गई है, उसको भी समझ में नहीं आ रहा है। एनटीए ने इतनी बड़ी बेवकूफी करी, क्या गवर्नमेंट को इसमें इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। सर कंट्री हमारी, हम भी मोहब्बत करते हैं इस कंट्री से, हमारे देश की संस्था है, हम इस संस्था की इज्जत करते हैं, लेकिन इज्जत करने वाला काम नहीं कर रहे हो आप। आपकी बदतमीजी बर्दाश्त नहीं करी जाएगी। और हर एक टीचर से रिक्वेस्ट है, इस स्कैम के खिलाफ जितना जोरदार आवाज उठा सकें उठाएं, बच्चों के भविष्य का सवाल है। बच्चों से ये रिक्वेस्ट है, बच्चों ट्विटर पे अगर आप चलाते हो, जहां पे भी जिस भी सोशल मीडिया पे आप हो, इस वीडियो को वहां तक पहुंचाइए जब तक इन लोगों के कान में ये आवाज नहीं जाएगी, जब तक इन लोगों की नींद हम हराम नहीं करेंगे, जैसे हमारी नींद हराम हुई है, जब जैसे आपकी नींद, जब तक हम इन लोगों की नींद हराम नहीं करेंगे तब तक हमें चैन से नहीं बैठना है। बच्चों ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, हमारी दोनों है। जितना ज्यादा इसको फैला सके फैलाइए और हैशटैग चलाइए, एनटीए सेम ऑन यू, जस्टिस फॉर नीट स्टूडेंट। दोनों हैशटैग आपको लगातार चलाने हैं जब तक कि ये सामने आके हमारे प्रश्नों का जवाब ना दें, जब तक कि ये रिजल्ट को दोबारा से चेक ना करें, जब तक कि ये रीनीट के लिए ना बोल दें, जब तक कि ये लिए जस्टिस ना हो, तब तक के लिए हमें ये मुहिम चलानी है। और बच्चों इसमें हमें आपका साथ चाहिए, हम आपके लिए लड़ने को तैयार हैं। ये वीडियो नहीं है, ये क्रांति है, और ये क्रांति केवल हमसे नहीं हो सकती। जितने टीचर सोशल मीडिया पे हैं सबको एक साथ आना पड़ेगा, चाहे छोटे हो हमारे जैसे, चाहे बड़े टीचर हो। कुछ लोग मीम्स बना के बच्चों का मजाक उड़ा रहे हैं, उन मीम्स वाले टीचर से सर रिक्वेस्ट है, भगवान नहीं हो आप भी टीचर हो, आप भी इंसान हो, सुधर जाओ वरना बच्चे आपको सुधार देंगे। समझिए आप, थोड़ा शर्म कीजिए, इतनी भी बेशर्मी अच्छी बात नहीं है। एनटी वालों आप भी थोड़ा शर्म करो, इतनी बेशर्मी अच्छी बात नहीं है। आप भगवान नहीं हो, आप भी इंसान हो। और ये जो बच्चे हैं ना, ये देश का भविष्य है, हमारे देश का भविष्य इन बच्चों के हाथ में है, जो लगातार मेहनत करते हैं, चार दीवारी में अपने आप को बंद रखते हैं, 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल मेहनत करते हैं, बेचारे मुश्किल से 630 640 650 नंबर लाते हैं, जिनके पास नहीं फीस है कोटा जाने की, छोटे शहरों में लेके रह के तैयारी करते हैं। उनकी तरफ से ये रिक्वेस्ट है आपसे, ये हमारी डिमांड है, और रिक्वेस्ट भी नहीं है सर, ये युद्ध है, ये लड़ाई है, और हम तब तक लड़ेंगे जब तक आप मान नहीं जाते। थैंक यू वेरी मच।